Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। बीकानेर से कांग्रेस के कैंडिडेट गोविंद राम मेघवाल हमारे साथ में हैं। सर, आज वोटिंग का डे है, कैसा लग रहा है? जनता का क्या रुझान आ रहा? बार बार फोन पे बात भी कर रहे हैं, किस प्रकार का मतदान चल रहा है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से मैसेज मिल रहे हैं कि ज़बरदस्त भीड़ लग चुकी है और शहर में भी यही स्थिति है। इस बार अर्जुन राम का जनता इलाज करने के मूड में है और कम से कम अर्जुन राम को 3 लाख वोटों से कांग्रेस पार्टी हराएगी। बीजेपी आपके खिलाफ एफआईआर के मामले बार बार उठा रही है। एफआईआर दर्ज है, मुकदमे दर्ज है। आपको कितनी सच्चाई, क्या कुछ मामला है गोविंद राम? मैं चैलेंज कर रहा हूँ कानून मंत्री को, भारत का कानून मंत्री है अर्जुन राम। जी। उसको चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी भी अदालत में मेरे खिलाफ एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। वो एक भी मुकदमा पेंडिंग बता दे कोर्ट में तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इससे साफ जाहिर होता है कि कानून मंत्री नाम मात्र का है, झूठा है, निकम्मा है, इसलिए झूठ बोल रहा है। एक भ्रष्ट अधिकारी रहा है। आज भी इसके खिलाफ एसडी का मामला चल रहा है। भ्रष्ट उस अधिकारी? हाँ, भ्रष्ट अधिकारी ये रहा है और चूरू के अंदर इसके खिलाफ एसडी में मामला दर्ज है। फिर ये हाईकोर्ट की शरण में गया, मोदी जी से फोन करवा करके कुछ दिन रुकवाया जी। और अभी एसडी के अंदर इसका मामला पेंडिंग है। ये खुद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। कैलाश मेघवाल जो बीजेपी का सीनियर नेता था, उसने भ्रष्टाचार के उसके ऊपर दसों आरोप लगाए थे। इसका एक भी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों से इसने टिकट के भी पैसे लिए हैं। टिकट के? हाँ, टिकट के, कौन से बीजेपी चुनाव के में? बीजेपी के विधानसभा और पार्लियामेंट में। विधानसभा में ज्यादा, राजस्थान में टिकटें दिलाने पर, और पूरा अखबार भरा पड़ा है। आप कहोगे तो मैं आपको दे ये दूंगा। आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं गोविंद जी आप? मैं इस आधार पे लगा रहा हूँ कि इसने एक का भी जवाब नहीं दिया। कैलाश मेघवाल 1952 से राजनीति कर रहा है जी। और बीजेपी का ही नेता है, विधानसभा का अध्यक्ष रहा है। उसका जीवन में एक पैसा का उस पर कलंक नहीं था। इसने राजनीति चमकाने के लिए उसको बाहर किया और उसने मोदी जी को लेटर लिखा है और वो पूरे अखबारों में छाया हुआ है। मेरे पास भी है, मैं भी अभी आपको दे दूंगा। इसलिए ऐसे भ्रष्ट लोग आज दिल्ली में स्थापित हो गए, जिसका जनता से लेना नहीं देना नहीं। आज भी ये पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं, इसलिए तो जनता के बीच में नहीं आ रहे। 15 साल से ये आदमी एक भी दिन जनता के बीच में नहीं गया है। उसी का गुस्सा है जनता में और जबरदस्त वोटिंग कर रही है जनता। राजस्थान में 25 में से कितनी सीटें लग रही है इस बार इंडिया गठबंधन? 12 और 15 इंडिया गठबंधन की आएगी। अभी जो प्रथम चरण है, जी। इसमें 12 में से कम 7 सीट आएगी हमारी। सर, एक बात है, आप ग्रामीण क्षेत्र में ज़बरदस्त मज़बूत है जो 6 सीटें हैं, लेकिन शहर की बीकानेर पूर्व पश्चिम में यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल सकती है, 1 लाख प्लस वोट, कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल झूठ है, काल्पनिक बात है। मैं बहुत चुनाव लड़ा हूँ। जी। जब जनता बदलती है तो सब जगह असर आता है। आज मैं कम से कम 3-4 लाख की लीड लेकर के आ रहा हूँ देहात से और यहाँ मैं मानता हूँ पिछली बार हम 40,000 से पीछे रहे हैं जी। विधानसभा में। 20 पूर्व में और 20 पश्चिम में, दोनों जगह हम लीड लेंगे। पूरी 8 विधानसभा में हमारी लीड आ रही है। जीत कितने से मानते हैं फिर आप मैं अपनी? कम से कम 3 साढ़े 3 लाख से ऊपर जाएगी जीत, अभी जो रुझान आ रहा है। अब वोट देने जा रहे हैं, क्या चुनाव शांतिप्रिय तरीके से हो रहे हैं हम बीकानेर तो में? शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। नौटंकी तो ये लोग करते हैं, गाड़ी का रंग भगवा कर रखा है, झूठ बोलते हैं, बहुरूपिये का रूप बना रखा है, क्योंकि इनके पास विकास तो गिनाने के लिए कुछ है नहीं। विकास की ये बात करते नहीं है। अब ये मोदी जी का कहते हैं कि मोदी जी के नाम पे दे दो। अरे तुम भिखारी हो? आप बताओ ना, आप एज ए एमपी, एज ए मंत्री, आपने बीकानेर में क्या विकास के काम किए? हम वो पूछना चाहते हैं। अर्जुन जी तो कहते हैं कि मैं मोदी जी की पीठ को थपथपाता हूँ, मजबूत करता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अफ़सोस है कि रिज़र्व सीट का इसने सत्यानाश कर दिया। 15 साल एमपी रहने वाला आदमी और आज मोदी का फ़ोटो दिखा के वोट माँग रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये तो बेशर्म लोग हैं, झूठे लोग हैं, निकम्मे लोग हैं। अन्यथा विकास गिनाओ ना कि आपने आपने पार्लियामेंट सीट का हमारा सत्यानाश किया, आरक्षित सीट का, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, जी। वो इसलिए दिया कि गरीब तबके से लोग जाएँ। वो गरीबों की पैरवी करे, किसानों की करे, 36 कौम में आकर काम करे, ताकि हमारी इमेज और बढ़िया बने। इसने सत्यानाश कर दिया हमारी सीट का, इसलिए इस कलंक को मैं मिटाऊँगा। अगर मैं जीत गया तो ज़बरदस्त काम करके बताऊँगा आपको। अगर मैं जीत गया तो जबरदस्त काम करके दिखाऊंगा, ये कहना था कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल का। कैमरामैन विकास के साथ में कुलदीप चारण, बीकानेर, राजस्थान तक।